हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा छठी पाठ 10 चिड़िया का गीत करेंगे। चिड़िया चहकती है ना आसमान में प्यारी प्यारी, वही चिड़िया कैसे गीत गाती है, क्या सोचती है। आपकी पुस्तक में यह पाठ इस प्रकार से दिखता है। सबसे पहले हम कविता का उच्चारण करेंगे, अर्थात कविता को गीत के रूप में गाएंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ी शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो ये थी हमारी कविता जिसको हमने गुनगुनाया। सबसे पहले चित्र में आप देखो क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही, अंडे। तो जो चिड़िया थी उसके घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा। सबसे पहले मेरे घर किसका है? चिड़िया का घर। मेरे घर का आकार कैसा था? अंडे के जैसा था। आगे कैसा हो गया? घोंसले के जैसा, बिल्कुल। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। सूखे सूखे तिनकों से तैयार करके मैंने अपना घोंसला बनाया था। बैठे हैं ना चिड़िया घोंसले के ऊपर। फिर मैं निकल पड़ी शाखों पर। शाखें क्या होती हैं? ये वाली शाखें, हरी भरी टहनियों पर बैठने लगी। फिर मैं निकल पड़ी शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार। अब उसे लगा कि यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है। घोंसला बनाकर चिड़िया उड़ती उड़ती उसी के ऊपर ही बैठने लगी। तो अंत में वो उड़ गई आसमान में। तो इस प्रकार उसने अपना घर कई तरह से ढूंढा और पाया। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर। चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? कैसा था? बिल्कुल सही, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार अंडे जैसा था। चिड़िया का घोंसला किस चीज़ से बना था? देखो देखो चित्र में कैसा बना है। शाबाश, यह सूखे तिनकों से बना था। पेड़ की शाखाएं कैसी थी? पेड़ की शाखाएं हरी भरी और कोमल थी। आगे 4-5 वाक्यों में खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को क्या समझ में आया? खुले आसमान में उड़ती चिड़िया को समझ आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अंडा, घोंसला, शाखा, आसमान द्वारा चिड़िया की प्रगति दिखाई है बड़ी होती। क्या आपको भी छठी कक्षा तक पहुँचते कोई प्रगति अपने में दिखाई दी बच्चों? क्या दिखाई दी? सोचो सोचो। बिल्कुल सही। आपने देखा, पहले आप 5वीं कक्षा में थे, पेंसिल से काम करते थे। अब छठी कक्षा में आकर बड़े हो गए हैं। अब आपको पेन कलम मिल गई है स्याही वाली लिखने के लिए। तो आप में भी प्रगति हुई है। आगे कविता की पंक्तियाँ, लाइंस पूरी करनी है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। अब यहाँ गलत लिखा हुआ है बच्चों, सूखे नहीं होता, ये होता है सूखे। स को बड़े ऊ की मात्रा, सूखे आपने कविता में से देखकर लिखना है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार।
आगे हैं पर्यायवाची शब्द जो आपको एक घोंसले में दिए गए हैं, ढूंढ कर लिखने हैं। घर, गृह, आल्य, संसार, जगत, जग, घोंसला, नीड़, घरौंदा, सुकुमार, कोमल, मृदु, शाखा, टहनी, डाली, आसमान, गगन, नभ। आगे है विपरीत शब्द, मिलान करना। सूखे, गीले, सुकुमार, कठोर, पहले बाद में, दूर, पास, हरी भरी, सूखी, बड़ा, छोटा। अभी है सुकुमार शब्द में सु लगने से नया शब्द कुमार के साथ बना है। तो अब ऐसे ही और शब्द हैं। सु और पुत्र को जोड़कर सुपुत्र, सुगंध, सुकर्म, सुपुत्री, सुकोमल, सुनयन। कविता में मैं सर्वनाम के 4 रूप आए हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे। ऐसे ही अन्य भी बनाएं। हम, हमसे हमारा, हमारी, हमारे। तू, तेरा, तेरी, तुझे। तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। आप अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हो इसका। तो बच्चों, आपको कविता समझ आ गई होगी। अभ्यास कार्यावली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य करें। धन्यवाद।